नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंशी आपके साथ। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। इस्तीफा देने को मजबूर हुए मुख्य न्यायाधीश। बांग्लादेश में अंतिम सरकार बनने के बाद भी हिंसा रुक नहीं रही है, वहीं हिंदुओं के घर तक चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में डूबने से 3 बहनों की मौत। रीवा में नागपंचमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। 3 बहनों की गहरे पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। रीवा जिले में बीते 10 दिनों में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। एमसीडी के 2.5 दर्जन स्कूल बंद करने पर बीजेपी का हमला, कहा खुल गई आपकी पोल। एमसीडी नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि अभी तक एमसीडी द्वारा स्कूल खोले गए थे, लेकिन ये पहली बार है कि एक साथ इतने स्कूलों को बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी का तांडव, 4 लोगों को उतारा मौत के घाट, लोगों में दहशत। पहलवानों की बदौलत हमें हुआ और भी गर्व, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल आने पर पीएम ने जताई खुशी, सहरावत को दी बधाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में भारत को पहला मेडल मिला है। ब्रॉन्ज मेडल पहलवान अमन सहरावत को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में दिया गया है। अमन सहरावत की इस जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। खबर यूपी से है। बाबा के भेष में आधा दर्जन युवक, ग्रामीणों ने लात घूंसा और चप्पलों से पीटा। सामने आई सभी की पहचान। ये सभी युवा गेरुए वस्त्र पहनकर गांव में घूम रहे थे। ग्रामीणों को पहले लगा कि ये सपेरे हैं। जब गांव के लोगों ने इनसे पूछताछ की तो ये कुछ सही से जवाब नहीं दे पाए। गुस्साए ग्रामीणों ने ठगी का आरोप लगाकर इनकी लात घूंसा और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। बिहार के बेगूसराय में परिवार के 4 लोगों को धारदार हथियार से काटा, पीड़ितों पर फेंका तेजाब, 3 की मौत। बिहार में एक ही परिवार के 4 लोगों को किसी बदमाश ने धारदार हथियार से काट डाला। जानलेवा हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि बेटा जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। नोएडा में बैठ अमेरिका में करते हैं थे ठगी, अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट की नाक में किया दम, 15 ठग गिरफ्तार। अब आपको बता दें, जब विदेशी लोग फायर स्टिक या अन्य अमेजॉन उपकरणों को सक्रिय करने की कोशिश करते थे तो ये कॉल सेंटर कथित तौर पर तकनीकी समाधान की पेशकश करके उनके खातों से शुल्क वसूल लिया करते थे। 3 भाइयों संग रतन जड़ित हिंडोले पर विराजमान हुए रामलला। नागपंचमी के अवसर पर रामलला को रतन जड़ित हिंडोले पर विराजमान किया गया है। इसके अलावा उनके 3 भाइयों को भी हिंडोले पर विराजमान किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी जानकारी दी। खबर ब्राजील से, गोल गोल घूमकर खिलौने की तरह ऊपर से नीचे आ गिरा प्लेन, 61 की चली गई जान। ब्राजील के आसमान में उड़ रहा प्लेन आगे नहीं बढ़ रहा था, गोल गोल घूमकर नीचे आ गिरा। विमान में सवार 61 लोगों की जान चली गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था आईएसआई आतंकी रिजवान, पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे। जानकारी के मुताबिक रिजवान दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। आतंकी रिजवान कमांडर फतुल्लाह गोरी के सीधे संपर्क में था। उसने पुणे में कंट्रोल आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली की जनता पर किए हर जुल्म का हिसाब लेंगे, मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी और सीबीआई का जाल इसलिए नहीं बनाया गया कि केजरीवाल का नाम पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन जाए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी एक भी राज्य में यह साबित नहीं कर पाई कि उनके किसी राज्य में ईमानदारी से काम हो रहा है। हिंदू बेटियों के साथ हो रहा रेप, देश देख रहा है नंगा नाच। बांग्लादेश हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारी सरकार ने, पीएम मोदी ने, गृह मंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त की, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा। खबर अलीगढ़ से है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों का हल्ला बोल, सरकार को दिया अल्टीमेटम। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी, 22 जिलों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंडला जिले में अब तक सबसे ज्यादा 39.41 इंच बारिश हो चुकी है। बांग्लादेश हिंसा पर काशी के संतों ने जताई चिंता, विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर जताया ऐतराज। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा की गई। विपक्षी नेताओं के बयान पर भी पलटवार किया।
बीजेपी की तिरंगा यात्रा 11 अगस्त से होगी शुरू। करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने का है लक्ष्य। बीजेपी आम लोगों के बीच में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए 11 से 13 अगस्त तक हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा करने वाली है। गुरुग्राम में बिगड़ैल युवाओं की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। बाल बाल बची साइकिल सवार की जान। वीडियो में स्टंटबाज गुरुग्राम पुलिस को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। बिगड़ैल रईस जादव के खिलाफ एक्शन का पता नहीं चल सका है। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट छोड़कर भागना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और स्थिति तेजी से बिगड़ती गई, और जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले ही परिसर से वे भाग गए। बांग्लादेश की नई सरकार में 2 छात्र नेता बने मंत्री। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में 2 छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को भी मंत्री बनाया गया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।